इलेक्शन हुए हमारे मुल्क में, और वो जो ड्रामा, उसे कहना चाहिए कि इलेक्शन का ड्रामा खेला गया था, और वो ड्रामा जो है वो अभी तक उसके एपिसोड्स जो हैं वो चल रहे हैं, वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुआ। और इतना उसमें सस्पेंस है कि किसी को भी समझ नहीं आ रही कि इस ड्रामे का अंजाम आखिर होगा क्या। ऐसे कर लेते हैं कि इसका एंड क्या होगा, लेकिन इस ड्रामे का तो किसी को भी पता नहीं चल रहा कि क्या एंड होगा। तो अगर हम बात करें इलेक्शन से शुरू, सबसे पहले तो लोगों को यही उम्मीद नहीं थी कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, इसी कश्मकश में इलेक्शन हो गए। जी जनाब। ये टेक्निकल मसले तो आते ही रहते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि इलेक्शन जो है, जब इसका पोलिंग हो गई खत्म और हम लोग टीवी के सामने बैठ के 6 बजे तो रिजल्ट आने शुरू हुए। जब रिजल्ट आने शुरू हुए तो जितने भी वो एंकर्स थे, उन्होंने जब अनाउंस करने शुरू किए तो हम एक हैरत ज़दा होकर रह गए। एक बहुत अजीब सा एहसास हुआ, क्योंकि हम सोच रहे थे कि शायद नताइज जो हैं वो उनको सही नहीं सामने लाया जाएगा, लेकिन गैर मुतवक्का तौर पर जो नताइज बताए जा रहे थे उसके मुताबिक जो पीटीआई के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे आज़ाद, वो विन कर रहे थे हर जगह से। तो ये एक बड़ी ही खुशगवार एक हैरत भी थी, खुशी भी थी कि हमने कहा चलो कोई बात नहीं भी, शायद उन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी हो। जबकि इन्होंने आखिरी दम तक कोशिश की कि पीटीआई के से जब बला ले लिया और उन्होंने बाइकआउट नहीं किया, इनका ख्याल था कि शायद ये बाइकआउट कर देंगे, तो वो हर कैंडिडेट को अलग अलग जो वो थे निशान अलॉट किए गए। तो वो इतने अजीब निशान थे कि हम सोचते थे कि शायद कोई भी वोटर जो है वो इनको नहीं ढूंढ पाएगा बैलेट पेपर पर। कोई परिंदे का निशान है, कोई उससे मिलता जुलता मरा हुआ परिंदा है, कोई बैंगन है, कोई लकड़ी है, कोई अजीब सा बॉक्स है जिसको समझ में नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि किस तरह लोग ये डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये इस निशान पर हमें जाकर स्टैम्प लगानी है। लेकिन जब नताइज आने शुरू हुए तो जो पीटीआई के आज़ाद कैंडिडेट्स थे वो विन कर रहे थे, तो हम बड़े खुश हो गए, बड़े एक्साइटेड होकर हम जनाब टीवी के ज़रा और करीब होकर बैठ गए। तो तमाम एंकर्स जो थे वो अनाउंस कर रहे थे, और रफ्ता रफ्ता आधी रात का वक्त हो गया। आधी रात के बाद अचानक एंकर्स को एक फ़ोन कॉल आती है इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से कि जनाब ये जो रिजल्ट्स आप अनाउंस कर रहे हैं इनको यहीं रोक दीजिए, हम खुद आपको जब बताएंगे तो आपने वो रिजल्ट अनाउंस करना है। अब वो जितने भी एंकर्स वहां पर बैठे हुए थे पैनल पर, उन्होंने एक दूसरे के मुंह की तरफ बड़ी हैरानी से देखना शुरू कर दिया कि ये क्या है, हमारी समझ में नहीं आ रहा। उसके थोड़ी देर बाद पता चला कि जनाब इलेक्शन कमिश्नर साहब तो पतली गली से निकल गए कहीं, और जो उनका सेक्रेटरी है उसने आकर बड़ी अफरा तफरी के आलम में कहा कि जनाब जो हम रिजल्ट्स आपको देंगे वो आपने अनाउंस करने हैं टीवी पर। अच्छा, जब तक हम देखते रहे तो उसमें वाज़े अक्सरियत से पीटीआई के जो कैंडिडेट हैं वो जीत रहे थे, और मैं इसके लिए अप्रिशिएट कर रही थी अपने अवाम को कि जिन्होंने वो निशान जो है जिनको ढूंढना बहुत मुश्किल था बैलेट पेपर पे ढूंढा और उसके बाद वो लगाया। जबकि गिरफ्तारियां भी आ रही थी, और यानी इलेक्शन से पहले ही पीटीआई के बहुत से कैंडिडेट्स जो थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था, उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, और मतलब उन्हें कुछ जलसा तो दूर की बात है, उन्हें कॉर्नर मीटिंग तक करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। इसके बावजूद, इन हालात के बावजूद जब हम रिजल्ट्स देख रहे थे कि वो सब पीटीआई के कैंडिडेट्स जीत रहे थे, तो हमारे दिल को थोड़ा सा इत्मीनान भी हुआ, और आवाम के लिए एक मोहब्बत भी जागी कि ये आवाम जनाब जिसके बारे में हम कहते थे कि ये हमारे आवाम जो हैं वो बड़े बेहिस हैं और ये नहीं निकलेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे, तो आवाम बड़ी तादाद में निकला है बाहर। लाइन कतारें लगी हुई थी पोलिंग स्टेशंस के बाहर, और लोगों ने बड़ी तादाद में, बावजूद इसके कि धांधली भी हो रही थी, रिगिंग भी हो रही थी, लेकिन इतने ज़्यादा वोट डाले कि वो कैंडिडेट्स के जो रिजल्ट आ रहे थे, और वो जाहिर है कि वो
रिजल्ट कोई एंकर पर्सन खुद नहीं बना रहा होता, वो वहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और इसके अलावा जितना भी वहाँ पर पूरा अमला होता है उसके साइंस के बाद ही रिजल्ट जो है वो टीवी चैनल्स को दिए जाते हैं। तो उसमें मैं देख रही थी कि उसमें जो रेहाना डार हैं उनका भी बड़ा एक्साइटिंग रिजल्ट था कि वो ख्वाजा आसिफ को बड़े वाजे जो नंबर से वो लीड ले रही थी और वो शिकस्त खा रहे थे। तो हमें उम्मीद भी इसकी यही थी कि रेहाना डार ही उस्मान डार की वालदा यहाँ से जीतेंगी। दूसरी तरफ परवेज इलाही की अहलिया जो है वो तो सालिक जो है चौधरी सालिक के शायद 10-15 हज़ार वोट थे और वो पता नहीं 80,000 तक की लीड ले रही थी। तो उसके बाद एक रिजल्ट जो है वो मुझे बड़ी मतलब यानी बिलावल भुट्टो के मुकाबले में पंजाब में वो थे अता तारड़ साहब, वो हार रहे थे। तो मैंने कहा चलो भाई ये अता तारड़ जो है ये हारना चाहिए, कोई बात नहीं, बिलावल भुट्टो हरा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सुबह जब रिजल्ट आए तो तमाम रिजल्ट बदल चुके थे। बिलावल भुट्टो पंजाब में हार चुके थे, वहाँ से ख्वाजा आसिफ जीत चुके थे, चौधरी सालिक जीत चुके थे और उधर से ऑन चौधरी साहब जो कि हार रहे थे वो भी जीत चुके थे। और बेशुमार कैंडिडेट्स जिनके नंबर हमने अपनी आंखों से देखे वो तब्दील हो चुके थे। अब मैं ये सोच रही थी कि ये कैसा ड्रामा है, या तो शुरू में ही रोक दिया जाता, शुरू में ही कह दिया जाता टीवी एंकर्स को कि रिजल्ट जो है वो आपने, लेकिन शायद ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। इनका ख्याल था कि हमने इनके रास्ते में इतनी रुकावटें खड़ी कर दी हैं पीटीआई के रास्ते में कि अब लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि कौन क्या। अब मतलब आप अंदाजा लगाएं कि जो पीटीआई रहनुमाओं की अक्सरियत वो तो जेलों में थी और कुछ रूपोश थी, तो उन्होंने अननोन लोगों को खड़ा किया था और इनका ख्याल था कि अननोन लोगों को कौन वोट डालने आएगा, किसको पता होगा क्या निशान है ये वो। लेकिन वोट जो था वो इमरान खान का था, वोट जो था वो कैंडिडेट का नहीं था, वो इमरान खान का था। इमरान खान के नाम पर लोगों ने इतने वोट डाले गए, इतने अवाम आए कि वो जीत जो थी वो यकीनी थी, लेकिन इन लोगों की तवक्को के खिलाफ थी और यही वजह है कि यहाँ से इनका मिसकंसेप्शन इनको हुआ और ये रोक नहीं पाए एंकर्स को। अब वो तमाम, अच्छा फॉर्म 45 भी अलॉट हो चुका था कैंडिडेट्स को, अब वो फॉर्म जो रिटर्निंग ऑफिसर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और सबके साइंस के बाद वो मिलता है। अब वो एक ऐसा सबूत है कि जिसको आप रद्द नहीं कर सकते, ना कोई अदालत रद्द कर सकती है। तो सुबह जब रिजल्ट अनाउंस हुए तो पता चला कि पीटीआई की तो बहुत सी सीटों पर नून लीग का कब्जा हो चुका है और सिंध में जो है पीपल्स पार्टी का कब्जा हो चुका है। तो ये बात तो बहुत ही नाकाबिले कबूल थी किसी के लिए भी कि उधर से शुएब शाहीन साहब हैं, वो उनको हराया जा रहा था, हरा दिया गया मतलब। तो अब बात यह है कि ये जिन वकीलों को खड़ा किया गया पीटीआई की टिकट पर, ये सब बड़े दबंग वकील हैं, ये कोई आम वकील नहीं है, इसलिए इनसे पंगा लेना कोई आसान नहीं पड़ेगा, ये अपना आप लेके रहेंगे। चुनाचे अब राजा साहब भी कोर्ट में गए हुए हैं और उन्होंने कोर्ट में भी कालादम करार दे दिया है अभी कि ये जो रिजल्ट हैं 3 सीटों के रोक दिए गए हैं। इसके अलावा जो है सबको पता है कि वाज़ेह अक्सरियत किसकी है, किसी से ढका छुपा नहीं है और ये इतना बड़ा इनकलाब लेकर आए अवाम कि हम सैल्यूट करते हैं अपने अवाम को कि जिन्होंने इमरान खान की लाज रखी, इमरान खान का भरम रखा, इमरान खान को टूटने नहीं दिया। आज वो जेल में इतने महीनों से है लेकिन उसके अंदर एक तवानाई आई है कि मेरे अवाम मेरे साथ खड़े हैं, मुझे किसी बात का डर नहीं है। और हकीकत भी यही है कि आज अवाम ने जो मैंडेट दिया है उसके बाद तमाम इदारे खौफज़दा हैं और वो नवाज शरीफ साहब जिन्हें बाकायदा लाया गया था कि उनको वजीर आज़म बनाना है, वो तो एक कमरे में बंद होकर रह गए, वो तो उस कमरे से बहुत कम निकलते हैं और उन्होंने कह दिया कि मतलब इन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, जाहिर है इनके पास तो बहुत
कम अक्सरियत तो थी नहीं, ये पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ही हुकूमत बनाने की पोजीशन में थी, जबकि पीपल्स पार्टी चाह रही थी कि पीटीआई के साथ मिलकर हुकूमत बनाई जाए, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन कैंपेन में एक दूसरे को बहुत गालियां दी हुई थी, तो अब ये थोड़ी सी शर्म महसूस कर रहे थे, लेकिन शर्म इनके पास है ही कहाँ। तो इन्होंने बिलाखिर उनके साथ मीटिंग्स करनी शुरू की नून लीग के साथ। और फिर जरदारी साहब तो एक बहुत बड़े, क्या कहना चाहिए वो, कि वो गेम चेंजर हैं और वो हर साजिश के पीछे उन्हीं का हाथ होता है। तो उन्होंने कहा भी ठीक है, हम आपके साथ तो मिलकर हुकूमत बना लेते हैं, लेकिन हम आपके साथ काबीना में या उसमें वजारतों में शरीक नहीं होंगे। हाँ, बस ये है, आप मुझे सदर बना दें और हमारा बंदा सेनेटर एक होगा और एक स्पीकर होगा, बाकी तो हम। अब इस पे इनके तहफुजात थे नून लीग के, इन्होंने सोचा कि ये तो किसी वक्त भी हमारे पैरों तले कालीन खींच सकते हैं। तो ये भी शशोपंज में थे, तो घबरा रहे थे शहबाज शरीफ साहब भी, क्योंकि एक तो मुल्क के हालात पहले ही खराब हैं, इस वक्त महंगाई गुर्बत अरूज पर है, और इन हालात में मुल्क को संभालना कोई आसान काम नहीं है। इन्होंने कहा हम तो पहले ही जलील हो चुके हैं इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद, तो अब अगर हमने हुकूमत भी ले ली तो उसके बाद तो अवाम हमें मजीद जूते मारेगी। तो ये रिलेक्टेंट थे। कई दिनों से इनकी आपस की मीटिंग्स चल रही हैं, तो उसमें बड़े मियाँ साहब ने तो छोटे भाई को कह दिया है, भाई तू अब संभाल, तू बन जा वजीर आजम। लेकिन वो भी सोच रहे थे कि क्या किया जाए, तो इनके साथ इनकी आपस में कोई कोऑर्डिनेशन मुकम्मल नहीं हो रही थी पीपल्स पार्टी के साथ। लेकिन अब आज की इत्तला है कि इनकी कोई हो गई है, कि अब ये बनाएंगे हुकूमत दोनों मिलकर, जैसे कि हमेशा से ये बनाते आए हैं। है तो एक ही जैसे ना अंदर से, ये कोई मुख्तलिफ तो नहीं है। लेकिन पीटीआई जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट है, उसके जो रहनुमा है इमरान खान है, और उनका ये ख्याल है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वाज़ेह अक्सरियत तो हमारी है, खैबर पख्तूनख्वा में तो है ही है, लेकिन बाकी तमाम पंजाब में जो है भारी अक्सरियत जो है वो इनके पास है, पीटीआई के पास है। तो ये कह रहे हैं हम कोर्ट्स में जाएंगे, और फिल वक्त अगर हम अपोजिशन में बैठ भी जाते हैं तो भी हम जो है अपनी ये सीटें वापस लेंगे और फिर हम हुकूमत बनाएंगे। तो और बड़े ही एतमाद के साथ सदर वज़ीर आज़म का भी फैसला कर लिया गया कि उमर अयूब को बनाया जाएगा, और बाकी भी जितनी भी सीट्स हैं उनका फैसला किया गया। और कहीं पे भी देखें, जो सच होता है ना, सच उसको खौफ नहीं होता, उसमें एक एतमाद होता है। ये वजह है कि पीटीआई के तमाम रहनुमा जितने भी हैं और जितने भी कैंडिडेट्स जीते हैं वो सब पूरे एतमाद हैं कि जीते तो हम ही है ना, और हर एक को पता है कि कौन जीता है और कौन हारा है। तो बल्कि मेरी अगर आप साथी राय पूछे ना, तो मैं तो यही चाहती हूँ कि पीटीआई अपोजिशन में आए फी वक्त, बाद में देखा जाएगा जब कोर्ट से कुछ इंसाफ अगर मिल जाता है और उनको सीट्स वापस मिल जाती हैं अपनी, तो फिर देखा जाएगा। लेकिन फिल वक्त तो इनको अपोजिशन में आना चाहिए, और फिर देखें कि जो रही सही जिल्लत नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुकद्दर रह गई है ना, तो वो भी सामने आ जाए लोगों के, तो अच्छा है। लेकिन पता नहीं इन लोगों को जिल्लत का भी पता चलता है या नहीं चलता है। ये लोग तो बस इक़्तिदार के भूखे हैं कि बस इक़्तिदार आ जाए किसी तरह हमारे पास। इमरान खान को इलेक्शन से पहले ही इन्होंने 35 साल मुख्तलिफ 3 बेबुनियाद केसेस में 30-35 साल के दरमियान सजा सुना दी, उनकी बीवी को भी सुना दी, और ऐसे ऐसे केसेस हैं कि बंदा मतलब हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है कि केसेस हैं। आप देखें, आज वक्त ने साबित कर दिया है कि असल फैसला जो है वो अवाम का ही था, और ये कुछ भी कर लेते, गिरफ्तारियां करते, जुल्म करते, तशद्दुद करते, निशान ले लेते, लेकिन एंड ऑफ द डे जो अवाम का फैसला है उसको कोई रद्द नहीं कर सकता, और उसके सामने कोई भी ताकत नहीं आ सकती। दुनिया में भी ये जो इलेक्शन हुए हैं इसको एक मजाक ही समझा जा रहा है। जो आलमी मीडिया है वो भी कह रहा है कि ये कैसे इलेक्शन है कि आधी रात तक जो जीते हुए लोग थे उनको हरा दिया गया। या तो कोई प्रूफ ना होता ना, तो फिर तो आप कह देते कि नहीं जी नहीं, ये तो नहीं जीते,
लेकिन अब तो प्रूफ्स मौजूद हैं। उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, आप खुद